हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि चीजल यानी छेनी के बारे में। छेनी कितने प्रकार की होती है? छेनी दो प्रकार की होती है, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल जिन छेनी के द्वारा गर्म धातुओं को काटा जाता है उन्हें हॉट चीजल कहते हैं। इनका अधिकतर प्रयोग कारीगर द्वारा ब्लैक स्मिथी शॉप तथा फॉर्जिंग शॉप में गर्म जॉब की कटिंग करने के लिए किया जाता है। हॉट चीजल को टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोल्ड चीजल जिन छेनी के द्वारा धातुओं को ठंडी अवस्था में काटा जाता है उन्हें कोल्ड चीजल कहते हैं। इन छेनी को हार्ड व टेम्पर किया जाता है ताकि कार्य करते समय ये बैठ ना सकें और कार्य आसानी से किया जा सके। इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ द चीजल अकॉर्डिंग टू द साइज के अनुसार छेनी किस मटेरियल की बनी होती है। छेनी उच्च कार्बन इस्पात स्टील यानी छड़ से बनाई जाती है। इसे के कटिंग एंगल यानी किनारे 35 डिग्री से 70 डिग्री रखे जाते हैं। इसमें मुलायम धातुओं के लिए कोण कम और कठोर धातुओं के लिए कोण ज़्यादा रखा जाता है। तो मुलायम जो धातु रहती है उनके लिए कटिंग एंगल कम होता है और हार्ड धातुओं के लिए कटिंग एंगल ज़्यादा होता है। चीजल की छेनी के काटने वाली एज को पर्याप्त कठोर बनाने के लिए उसमें ऊष्मा उपचार से कठोर और टेम्पर किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित भाग हैं। चीजल के पार्ट्सों के भाग को आपको याद रखना है। कटिंग एज एंगल होता है, फोर्जिंग एंगल, बॉडी, हेड, ब्लेड्स। छेनी के ऊपरी भाग को नुकीला बनाया जाता है। नुकीले सिरे को टैंक कहते हैं। टैंक को कठोर लकड़ी जैसे शीशम, बबूल आदि के बने हत्थे में फिट कर दिया जाता है। प्रहार करने पर हत्थे को फटने से रोकने के लिए इसके आगे के सिरे पर पीतल या लोहे का एक छल्ला चढ़ा रहता है जिसे फेरुल कहते हैं। छेनी का ब्लेड चपटा होता है और अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है। ब्लेड के निचले भाग के दोनों कोनों पर तिरछा घिसकर कटिंग धार बनाई जाती है। सबसे नीचे वाली कटिंग धार का कोण 30 डिग्री से 35 डिग्री तक और ब्लेड की टेपर की सतह का कोण 20 से 25 डिग्री तक होता है। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कार्य के अनुसार छेनियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ द चीजल अकॉर्डिंग टू द वर्क। काम के अनुसार छेनियाँ निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि फार्मर चीजल, मोटाई चीजल, डोवेल चीजल, सॉकेट चीजल, गेज चीजल, पेरिंग चीजल। फार्मर चीजल जो होती है यह चीजल या छेनी सामान्य कार्यों में काम आती है। यह 5 से 40 मिलीमीटर चौड़ाई तक की मिलती है। खांचे की सफाई में यह छेनी काम आती है। खास तौर पर चूल और साल जोड़ के लिए यह प्रयुक्त होती है। इनका ब्लेड मध्यम मोटाई का होता है। 50 मिलीमीटर तक के चौड़े आयताकार खांचों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें बड़े खांचों के लिए इनका ब्लेड भारी आघात नहीं सह सकता। ब्लेड के दोनों ओर समतल होती हैं। एक और छोर को पंख लगाकर धार बनाई जाती है। मोटा चीजल। यह चीजल गहरे खांचे और साल बनाने में काम आती है। इसका ब्लेड बहुत मोटा होता है इसलिए यह बहुत मजबूत होती है, भारी आघात सह सकती है। इसके ब्लेड की चौड़ाई 3 mm से 20 mm तक और मोटाई 6 mm से 15 mm तक होती है। इसका ब्लेड टेपर बना होता है। इसके ब्लेड के एक सिरे पर चौड़ाई को स्थिर रखते हैं हुए मोटाई को कुछ लंबाई तक सलीमदार करके कर्तन धार का निर्माण किया जाता है। प्रबल प्रहार से दस्ते को न फटने देने के लिए दस्ते के ऊपरी सिरे पर फेरुल लगा दिया जाता है। डॉवटेल चीजल। इसमें कार्बन स्टील का प्रयोग ब्लेड होती है। इसका आकार लगभग चौरसी छेनी जैसा ही होता है, किंतु इसका पीठ वाला भाग दोनों किनारों की ओर स्लिमदार बनाया जाता है। इससे इनके किनारे पतले हो जाते हैं और इस छेनी का विशेष तौर पर सकरे कोने अर्थात जो समकोण से कम कोण बना वाले होते हैं में सफाई करने के काम में होता है, क्योंकि ये पतले किनारे स्लिमदार होने के कारण कोनों को जड़ तक पहुंचकर कटाई कर सकते हैं। इस छेनी का कटिंग एंगल लगभग 15 डिग्री से ब्लेड की लंबाई 2 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होती है। इस छेनी का उपयोग प्रमुख रूप से कपोत पुष्ट जोड़ बनाने में होता है। सॉकेट चीजल। सॉकेट चीजल साल छेनी भी जैसी होती है। सॉल छेनी में कुछ भारी और लंबी होती है। बड़े और गहरे छेद करने में इस छेनी का प्रयोग किया जाता है। इस छेनी का ब्लेड 20 mm से 40 mm चौड़ाई का होता है। यह भारी आघात सहन कर सकती है।
इसके ब्लेड का पिछला भाग सॉकेट के आकार का होता है, जिसमें लकड़ी का मजबूत हत्था लगा होता है। गेज चीजल, इसमें ब्लेड अधिकतर हाई कार्बन स्टील से बना होता है और स्पर्श कास्ट के हत्थे में धंसा होता है। ब्लेड की गहरी बाहरी सतह उत्तल और बाहर से धार पंख लगी होती है। अंदर की सतह अवतल और सीधी होती है। गोल छेनी एक वक्र छेनी होती है, जिसका उपयोग लेथ मशीन के कार्यों में किया जाता है। पेयरिंग चीजल, यह चीजल भी चौरसी छेनी जैसी होती, परंतु इसका ब्लेड ज़्यादातर लंबा होता है। इसका उपयोग गहरे खांचों को साफ करने के लिए किया जाता है। प्रतिरूप से तैयार करने के में भी यह काम आती है। आकार के अनुसार छेनियाँ, टाइप्स ऑफ द चीजल अकॉर्डिंग टू साइज: फ्लैट चीजल, हार्प राउंड चीजल, क्रॉस कट चीजल, वेब चीजल, हॉलो चीजल, डायमंड चीजल, काउ माउथ चीजल, ऑफसेट चीजल। इनका आपको डायग्राम याद रखना है। यही आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में या ITI से संबंधित एग्ज़ामों में पूछा जाएगा, जिसमें आपका इसमें चीजल का चित्र का डायग्राम बनाएगा और आपको पहचानना होगा कि यह कौन सी चीजल है और चीजल की कौन सी चीजल किस एंगल को काटती है। ये आपको याद रखना बहुत अनिवार्य है। कितनी डिग्री के एंगल तक इसका यूज किया जाता है। फ्लैट चीजल, सब फ्लैट चीजल होता है। इसके आगे के हिस्से की को चौड़ाई मोटाई से ज़्यादा होती है। इसकी कटिंग एज को हल्की गोलाई दी जाती है, जिससे काटने में आसानी होती है। हाफ राउंड चीजल, इसके आगे के टेपर भाग को अर्धगोलाकार बनाया जाता है और सिरे पर कर्तन एज बनाई जाती है। कर्तन धार की चौड़ाई बहुत कम होती है। इसका उपयोग चाबी मार्ग बनाने और बुश वायरिंग में तेल के लिए झिर्रियाँ बनाने में किया जाता है। क्रॉस कट चीजल, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई मोटाई से कम होती है। इसका उपयोग सॉफ्ट में या हवा में चाबी मार्ग काटने के लिए किया जाता है। इससे ज़्यादा मोटाई की कटिंग की जाती है। इस छेनी का एक सिरा गोलाई में बनाकर अर्धगोलाकार ग्रुप भी बनाया जाता है। वेब चीजल, इस छेनी की कटिंग एज कम मोटी होती है। इसका उपयोग ड्रिल से बनाए छेदों के बीच की धातु को काटने के लिए किया जाता है। हॉलो चीजल, यह चीजल खोखली होती है और इसके आगे का हिस्सा शंकु के आकार का होता है, तो इसकी कटिंग एज गोलाकार होती है। इस गोल छेद बनाने में काम आती है। डायमंड चीजल, इस चीजल की कटिंग एज नुकीली और चौकोर हीरे जैसी होती है। तंग स्थानों को साफ करने, भी आकार के खांचे काटने यह चीजल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अर्धगोला ग्रुप को कोने तीखे करने के लिए भी किया जाता है। काउ माउथ चीजल, इसकी कटिंग एज गोलाई से मेमोरी और अंदर की ओर बेवल बनी होती है। इसके आगे का हिस्सा खोखला और टेप रीत होता है। इसकी कटिंग एज कोर वक्री होती है। किसी भी वर्कपीस की परिधि पर काटने के लिए यह छेनी काम आती है। ऑफसेट चीजल, यह चीजल का आगे का हिस्सा ऑफसेट बनाया जाता है। यह फ्लैट और साइड दो तरह की बनी होती है। फ्लैटिंग कटिंग की धार पूरी चौड़ाई में बनी होती है और साइड कटिंग छेनी की धार साइड में बनी होती है। चीजल का उपयोग चिपिंग के कार्यों में किया जाता है। आपको ये डायग्राम भी याद रखना है कि चीजल के कौन कौन से एंगल होते हैं। तो चीजल में क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, पॉइंट एंगल और इंक्लाइंड एंगल, ये एंगल होते हैं। आपको याद रखना है कि कटिंग एंगल और पॉइंट एंगल क्या कहलाता है। तो छेनी का उच्च कटिंग एंगल चिपिंग किए जाने वाले पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। मृदु सॉफ्ट यानी सॉफ्ट मटेरियल के हल्के कोण और कठोर धातुओं वाले बड़े कोण होने चाहिए। सही कोण और कोण के झुकाव से सही रैक और एवं क्लियरेंस एंगल बनता है। रैक एंगल, यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखा गया रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, इंक्लाइंड एंगल, पॉइंट एंगल। रैक एंगल क्या कहलाता है? रैक एंगल नोक के ऊपर अपर फेस एवं कटिंग पॉइंट की सतह के लंब में मध्य का कोण होता है। क्लियरेंस एंगल भी ऑफ क्लियरेंस एंगल पे आ रहा है पॉइंट के निचले भाग और कटिंग पॉइंट से शुरू होकर कार्य जॉब से स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है। जैसे जैसे क्लियरेंस एंगल कम होता है अथवा शून्य होता है तो वैसे वैसे रैक एंगल बढ़ता है। जैसे जैसे अवकाश क्लियरेंस एंगल बढ़ता है, अवकाश कोण ही कहते हैं क्लियरेंस एंगल, तो रैक एंगल क्या होगा? घटेगा। कटिंग एज जॉब में प्रवेश करता है और कटिंग कार्य धीरे धीरे बढ़ता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ITI के से संबंधित सभी टूल्स के बारे में जानकारी क्लियर रूप से हो। अगर आपका बेसिक तैयार होगा तो आप ऑब्जेक्टिव आराम से लगा सकते हैं।